हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मोनू यादव। आज हम 11th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आपको पता है हमने उसके कंसेप्ट्स पहले डिस्कस कर लिए हैं। आज हम उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x बाई 3 + 1 और y - 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5/3 1/3, तो हमें यहाँ पे x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? इस सिंपली कुछ नहीं करना है। इसमें हम इस वाली टर्म को इस टर्म से कंपेयर कर देंगे, इस वाली टर्म को हम इससे कंपेयर कर देंगे। तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे हमारे x/3 तो इधर रह जाएगा, 1 इस साइड -1 हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में -2/3 है, इस साइड आएगा तो +2/3 हो जाएगा। तो 3/3, y तो 1 हो गया। यहाँ पे हम 3 एलसीएम लेंगे, नीचे 3 से 3 कट जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना था, x और y की वैल्यूज़ निकालनी थी। तो x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 1 आई है। ओके, किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ द सेट A has 3 elements and set B has elements 3, 4 and 5 members, then find the number of elements in a Cartesian product of A and B, that is A cross B। तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट तो हमें दिया गया है 3 एलिमेंट्स, और B में हमें मेंबर्स दे रखे हैं। तो कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B भी 3 हो गए। तो एन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? A और B के अलग अलग के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 9। ओके, नाउ वी मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। जी हमारे पास कोई सेट है, 7 और 8 इसके मेंबर्स हैं। H हमारे पास दूसरा सेट है जिसके मेंबर्स हैं 5 4 एंड 2। हमें यहाँ पे निकाला है G क्रॉस H, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G क्रॉस H एंड H क्रॉस G, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम G क्रॉस H निकालेंगे। तो देखना, हमें कुछ इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले तो 7 के साथ G का एक एलिमेंट लेंगे 7, और इसके साथ एक बार 5 लेंगे, फिर 7 के साथ 4 लेंगे, फिर 7 के साथ 2 लेंगे। ठीक है, सेम एज हेयर। 7 के साथ एक बार 5 हो गया, एक बार 4 हो गया, एक बार 2 हो गया। अब सेम एज वी डू इन द केस ऑफ 8 के साथ हम 5 लेंगे, फिर 8 के साथ 4 लेंगे, फिर 8 के साथ हम 2 लेंगे। तो ये तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया G कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H। ठीक है, अब हम H और G का निकालेंगे। तो सबसे पहले वाला एलिमेंट हमें H से लेना है, सेकंड वाला हमें G से लेना है। तो हम 5 लेंगे सबसे पहले, तो इसको एक बार 7 के साथ, एक बार 8 के साथ, सेम एज हेयर। देन हम 4 को लेंगे, 4 एक बार 7 के साथ, एक बार 8 के साथ, सेम एज हेयर। लास्ट हम 2 को लेंगे, एक बार 2 को 7 के साथ, एक बार 2 को 8 के साथ। ठीक है, आई होप बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, इसमें किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 4। State whether each of the following statements are true or false. If statement is false, correct it. हमें क्या करना, हमें ये बताना है ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत। अगर गलत है तो हमें उनको सही करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास P में 2 एलिमेंट्स हैं, M और N। Q में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, N और M। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q में 2 एलिमेंट्स होंगे। ये तो वैसे ही गलत हो गया, आपको पता है। अगर P में 2 एलिमेंट है, Q में 2 एलिमेंट है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होने चाहिए? 4 एलिमेंट्स 2 क्रॉस 2। इसमें तो 2 ही एलिमेंट दे रखे हैं, तो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। एक बार हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? एक बार हम M को N के साथ, इस M के लिए हम इन दोनों के साथ ले लेंगे, और इस N को फिर हम इन दोनों के साथ ले लेंगे। तो सिंपल हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A और B कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B एक नॉन एम्प्टी सेट ही होगा। नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X Y, उसमें जो X होगा वो A से होगा, Y होगा वो B से होगा। ये बिल्कुल ठीक है।
कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट ही आएगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट ए से होता है, वाई होता है वो बी से होता है. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ वी मूव टू द थर्ड स्टेटमेंट. इफ़ ए इज इक्वल टू सेट ए है, उसमें दो मेंबर्स हैं 1 और 2, बी में दो मेंबर्स हैं 3 और 4, देन इसमें हमारे पास 5 होगा. ये हम चेक करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे बी इंटरसेक्शन 5 क्या होता है. आप सबको पता है बी इंटरसेक्शन 5 होता है. तो ए का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के साथ करेंगे तो 5 आएगा. तो सिंपल, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे के जो मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो करवाई है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दे के कर लीजिएगा. तो इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस में कुछ भी नहीं है. फिर भी किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. इफ़ ए इज इक्वल टू सेट ए है, उसके पास दो मेंबर्स है -1 और +1. तो हमें ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? पहले हम दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर हम इसको एक समझ के ऐसे करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेते हैं सिंपल, -1 1 ए इज इक्वल टू दिस और सेकेंड ए इज इक्वल टू -1 1. एक बार इस -1 के साथ ये दोनों हो जाएंगे, फिर इस 1 के साथ ये दोनों हो जाएंगे. तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हो गए ना, 2 इस -1 के, 2 इस 1 के. देन हम इसी के साथ हम इसको करेंगे, इसको इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए को हम एक ही सेट मानते हुए और इस ए को हम दूसरा सेट मानते हुए हम ये करेंगे. तो एक बार तो -1 के साथ हम ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये वाला लेंगे. देन हम सेम 1 के केस में इन चारों को फिर से रिपीट करेंगे. तो हमारे पास ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा. ठीक है जी, आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं होगा. नाउ वी मूव टू द 6th क्वेश्चन. इफ़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी है, वो कुछ इस प्रकार है, ए एक्स ए वाई एलिमेंट्स हैं इसके, बी एक्स बी वाई. तो हमें ए और बी निकालना है. अभी आपको पता था इसमें जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट से होता है, सेकंड वाला जो इसमें एलिमेंट होता है वो सेकंड से होता है. ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स हैं तो दोनों में 1 2 3 4. तो 2 एलिमेंट तो ए के होंगे, 2 बी के होंगे. फर्स्ट एलिमेंट ए, ये ए से आएगा. ठीक है, फिर ये तो सेम है. फिर हम बी की बात करेंगे तो ये भी ए से आएगा, ये भी सेम है. तो ए में 2 एलिमेंट्स आएंगे, ए और बी. और जो ये सेट है इसमें सेकंड एलिमेंट होता है, तो एक्स है ये भी बी से है, वाई है ये भी बी से है. एक्स फिर से रिपीट हो गया, वाई फिर से रिपीट हो गया. तो हमारे पास दोनों सेट आ गए ना. यस. अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हमारा 7th क्वेश्चन है, लेट ए कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, बी है जिसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सी है जिसमें 2 एलिमेंट्स है 5 और 6, डी है जिसमें 4 एलिमेंट्स है 5 6 7 8. तो हमें सबसे पहले इसको वेरीफाई करना है. तो सबसे हम फर्स्ट देखते हैं, हमें इसमें निकालना है बी इंटरसेक्शन सी. तो बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4. सी में है 5 और 6. कुछ कॉमन दिख रहे हैं? कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 5 होगा. 5 के साथ हम किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा. सिंपल. अब हम सेकंड हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे. तो पहले तो हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 को इन चारों के साथ, देन 2 को इन चारों के साथ. तो हमारे पास ये आ गया. देन हम ए क्रॉस सी निकाल लेंगे, 1 को इन दोनों के साथ, 2 को इन दोनों के साथ. तो हमारे पास ये आ गया. अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे. तो आप इन दोनों टर्म्स में देखना कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है. तो ये भी 5 आ गया. तो हम कह सकते हैं हैंस ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, है ना. यस, सो सिंपल. इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये हमें शो करना है. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी. तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और सी का निकालेंगे. 1 को 5 के साथ 6 के साथ लेंगे, देन 2 को 5 के साथ 6 के साथ लेंगे. तो हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई. अब हम बी का और डी का निकालेंगे. तो 1 को हम इन सब के साथ लेंगे, 2 को हम 5 6 7 8 के साथ लेंगे, 3 को भी लेंगे इन्हीं चारों के साथ, 4 को भी इन्हीं चारों के साथ. तो ये हमारे पास हो गई 16 टर्म्स.
अब हमें ये देखना है कि ये इसका सबसेट होने के लिए ये चारों के चारों इनमें होने चाहिए हैं। 1 5 ये मिल गया, 1 6 ये मिल गया, 2 5 ये मिल गया, 2 6 ये मिल गया, हो गया ना। तो ये इसमें सबसेट होगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए में 2 एलिमेंट्स है 1 and 2, बी में 2 एलिमेंट्स है 3 and 4। तो हमें ए क्रॉस बी दैट इज़ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी निकालना है। और हमें साथ साथ ये भी बताने हैं कि उसमें कितने हम सबसेट हो सकते हैं, और ये लिखना भी है कि कौन कौन से सबसेट्स होंगे। सबसे पहले हमें ये निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, देन उसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे और हमें कौन कौन से होंगे हमें वो भी बताने हैं। तो 1 को हम 3 के साथ, 1 को हम 4 के साथ, देन 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, तो हमारे पास ये आ गया। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये हमें बताइए, तो हो गया 4। अब आपको पता है नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो हमारे पास 16 होंगे। अब हम 16 कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले ये देखिएगा। हम सबसे 5 तो सबका सबसेट होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसेट हो गया 5, फिर हम इनको सिंगलटन कर करके लिखेंगे। सिंगलटन में ये 2 3 4 हमारे पास ये हो गए। अब हम डबल डबल कर लेंगे, एक बार इन दोनों को साथ, फिर 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 इन दोनों को साथ, ये हो गए। फिर ऐसे हम ट्रिपल वाले कर लेंगे, एक बार इसको हटा देंगे, इन तीनों को ले लेंगे, एक बार इसको हटा देंगे, इन तीनों को ले लेंगे, इसको हटा देंगे, इन तीनों को ले लेंगे, इसको हटा देंगे, लास्ट वाले तीनों को ले लेंगे, और एक बार हम इस पूरे को ले लेंगे। ठीक है, हो गए ना 16। करके देखिएगा 16 होंगे, अदर मैंने यहाँ पे लिख के भी बता दिए हैं, आप यहाँ से देख लेगा। अगर किसी भी बच्चे को इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बच्चे हैं, इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट एन ऑफ ए है वो 3 होगा, एन ऑफ बी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 होगा, और ये 3 बी इसके एलिमेंट दिखा रखे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, और हमें ये भी बोल रखा है कि हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालना है, और साथ में ये भी मेंशन है कि एक्स वाई जेड है वो डिस्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो वो तो हम फर्स्ट एलिमेंट एक्स वाई जेड यहाँ से हमें पता चल गई। ठीक है, बी में 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, वो भी हमें यहाँ से पता चल गए। ठीक है, आपको पता है ये फर्स्ट कंपोनेंट है तो ए में है, ये सेकंड कंपोनेंट तो बी में, रिपीटेशन नहीं होता, 1 और 2 हो गया। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं ए का और बी का। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, ए बार हम एक्स को 1 और 2 के साथ लेंगे, वाई को 1 और 2 के साथ लेंगे, जेड को 1 और 2 के साथ लेंगे, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस 1 में 9 एलिमेंट्स हैं जिनमें से 2 हमें ये दे रखे हैं, तो हमें सेट ए भी निकालना है, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का जो भी एलिमेंट होंगे रिमेनिंग बचे हुए हमें वो भी लिखने हैं। तो आपको पता है ये दोनों सेम हैं, इसमें सेम का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एलिमेंट्स, तो हम इन दोनों को देख के पता चल गया कि एलिमेंट्स तो -1 0 और 1 होगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे -1 0 1। ठीक, एक बार तो -1 को हम इन तीनों के साथ लेंगे, फिर हम 0 को इन तीनों के साथ लेंगे, फिर हम 1 को इन तीनों के साथ लेंगे, तो हमारे पास ये 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को पहले तो मैंने जो कंसेप्ट वाली वीडियो डाली है रिलेशन एंड फंक्शन की, पहले उस वीडियो को आप देखिएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।